गुज़िश्ता 9 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में नुमायां तब्दीलियां देखने को मिली हैं। एलजी ने जम्मू में एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की वजह से 45,000 लोग मारे गए और लाखों लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। मनोज सिन्हा ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो तामीरी एजेंडे को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि नौजवान इख्तियारात से अपने मसाइल हल करने की सलाहियत रखते हैं। First pages of history 10,000 years ago is balance. Under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Jammu has been transformed into India's education hub. It houses all the premier institutions like IIM, IIT, AIMS, IIMC and Central University. The city has certain energy fields, certain mysticism and a very rich spiritual heritage. I am truly delighted to see the theme selected for Y20 consultation in Jammu, peace building and reconciliation, ushering an era of no war. And three sub-themes: 1. Facilitating global consensus on conflict prevention and peace building, regulating non-state actors through concerned efforts, and empowering youth for their active role in peace building. And I am sure the deliberation on these topics will generate fresh ideas, assist in future policy making, and save the discussions across the world. अगस्त 2019 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए जम्मू कश्मीर का उदय हो रहा है। इस नए जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स युवा हैं, जो विकास को नई दिशा प्रदान कर सकेंगे। और अगर मैं आंकड़े बताऊं तो प्रतिदिन 580 यूथ इंटरप्रेन्योर्स आज जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं। 580 इंटरप्रेन्योर्स डेली। हर दूसरे दिन एक स्टार्टअप यहां रजिस्टर हो रहा है। पहला एफडीआई भी जम्मू कश्मीर की धरातल पर उतरा है। सही मायने में पेपरलेस फेसलेस पब्लिक सर्विस डिलीवरी स्थापित करके डिजिटल एम्पावरमेंट तथा मिनिमम गवर्नमेंट की दिशा में भी हमने अच्छी प्रगति की है। बापू ने कभी कहा था कि हिंसा को प्रतिहिंसा से समाप्त नहीं किया जा सकता है। मानव जाति को केवल अहिंसा के द्वारा ही हिंसा से मुक्ति मिल सकती है। मैं Y20 के इस महत्वपूर्ण मंच से युवाओं का आह्वान करूंगा कि आपको व्यक्ति एवं देशों के बीच शांति, सामंजस्य, सह-अस्तित्व, समझदारी, विश्वास एवं सहयोग बनाए रखकर सच्ची पारस्परिक निर्भरता और आपसी सम्मान पर आधारित वैश्विक समाज का निर्माण करना है। आपका हर कदम देश की डेस्टिनी भी तय करेगा और आप सभी की सामूहिक ताकत से ही देश नई तरक्की करेगा, नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा। यह सर्वमान्य तथ्य है कि पीस बिल्डिंग और पीस कीपिंग में भारत का योगदान विश्व मानव कल्याण की प्रतिबद्धता का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भारत दुनिया के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में आज शामिल है। 1950 से लेकर आज तक भारतीय सैनिकों ने अलग अलग देशों में 49 पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा लिए हैं। लेकिन ये भी सच है कि भारत को कई दशकों तक पड़ोसी मुल्क द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को भी झेलना पड़ा है। अगर आप जम्मू कश्मीर की तरफ देखेंगे तो पहले अनुच्छेद 370 की वजह से एक व्यवस्था ऐसी थी जो भेदभाव निर्मित करती थी। बाद में आतंकवाद की वजह से 45,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लाखों लोग अपनी मिट्टी, अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर हो गए। एक ऐसा टेरर इकोसिस्टम हावी था जिसने समाज के मनोबल को तोड़ने का काम किया। कई दशकों तक यहां समाज की आकांक्षाओं का गला घोंटा गया। आज भी नार्को टेररिज्म के माध्यम से समाज की ऊर्जा और खासतौर से युवाओं की ऊर्जा को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आप मिल बैठकर चर्चा आज करने वाले हैं। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि अनेक नए रास्ते, नए सुझाव पर आप चर्चा करें।
दिल्ली में नारकोटिक्स टास्क फोर्स के सरबराहों की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि साल 2047 में मंशियात से पाक हिंदुस्तान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मंशियात नस्लों को खोखला करती है और मंशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अमित शाह ने कहा कि मंशियात के खिलाफ जंग सियासत से बालातर होनी चाहिए। तमाम रियासतों में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। ऐसी है जिसको दलगत राजनीति और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर लड़ना पड़ेगा। राज्यों में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी भी विचारधारा की हो, जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ सभी राज्य सरकारों ने आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई के अंदर जितने राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के विभाग समाहित हैं, सभी ने एक साथ काम करना पड़ेगा। एक और तो हमें चिंता होती है कि लड़ाई बड़ी कठिन है और लड़ाई लड़ना भी कठिन है, तो दूसरी ओर जो परिणाम मिले हैं 3 साल की लड़ाई का, वो उत्साह देने वाले परिणाम है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हमें मालूम होना चाहिए कि एक सही दिशा में प्रयास करते हैं तो परिणाम भी मिलते हैं और विजय भी प्राप्त होती है। तब में एक प्रमुख लक्ष्य हमने तय किया है मोदी जी के मार्गदर्शन में कि 2047 में हम ड्रग फ्री इंडिया का निर्माण करेंगे। नशा मुक्त भारत ये हमारी आने वाली पीढ़ियां और हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को फरोग देने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जा रहा है। अब जांच एजेंसियां दिगर रियासतों में भी अपनी कार्रवाई अंजाम दे रही हैं। जम्मू कश्मीर SIA ने दहशतगर्दों को माली मुआवनत करने वाले अमरबीर सिंह की अमृतसर में वाक़े जायदाद को जब्त कर लिया है। जम्मू कश्मीर के बाहर एक बड़े क्रैकडाउन में SIA ने पंजाब के अमृतसर जिले के राम तीरथ महल में दहशतगर्दों को माली मुआवनत फराहम करने वाले अमरबीर सिंह उर्फ गोपी की जायदाद जब्त कर ली है। अमरबीर सिंह नगरोटा में 15 लाख रुपए के हवाले की रकम केस में मतलूब है। ये जम्मू कश्मीर से बाहर SIA की बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। SIA ने पंजाब पुलिस की मदद से अमृतसर में अमरबीर सिंह की गैर मनकूला जायदाद को जब्त कर लिया है। दहशतगर्दी की माली मुआवनत के लिए 15 लाख रुपए पंजाब से कश्मीर मुंतकिल किए जा रहे थे। साल 2021 में दहशतगर्दों के 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया था और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर नगरोटा में उनके कब्जे से 15 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई थी। मामले की मजीद तहकीकात से ये बात सामने आई है कि जैश की दहशतगर्दाना सरगर्मियों की माली मुआवनत के लिए फंड्स पंजाब से कश्मीर मुंतकिल किए जा रहे थे। ताहम इससे पहले कि ये वादी पहुंचते पुलिस ने इसे जब्त कर लिया था। इसके बाद केस की तफ्तीश SIA को सौंप दी गई। गिरफ्तार अफराद सरहद पार से अपने हैंडलर्स के साथ साथ जनूबी कश्मीर और पंजाब में दहशतगर्दों से मुसलसल राब्ते में थे। हकीकत में ये भी इंकशाफ हुआ है कि मुलजिम परवेज और फारूक ने मुजम्मिल मलिक और आशिक निंगरू के साथ मिलकर साजिश की थी और जानबूझकर दहशतगर्दी के फंड्स की नकलो हरकत में सहूलत फराहम की थी। मालूमात के मुताबिक अमरबीर सिंह पर पंजाब में कत्ल समेत कई मुकदमात दर्ज हैं, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जराये के मुताबिक अमरबीर सिंह काफी अरसे से दुबई में मुकीम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। जिला किश्तवाड़ के गांव चतरू संबोल में हुए एक धमाके की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस का कहना है कि 2 भाई जंगल में गए थे और वहां उन्हें एक लावारिस छड़ी जैसी जंग आलूद चीज मिली और दोनों भाइयों ने घर पहुंचकर AK-47 का UGBL खोलने की कोशिश की, जिसकी वजह से धमाका हुआ। अगर वो पुलिस को बताते तो हो सकता है उसे नाकारा बनाया जा सकता था। वाज़ेह है कि इस धमाके में अब्बास नामी शख्स के 2 बेटों में से एक की मौत हो गई, जबकि एक जख्मी हो गया और इसका इलाज जारी है। पुलिस ने इस मामले में मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। उस घर पहुंचे हैं जहां एक इंसिडेंट हुआ है सुबह दिन को, और इसमें एक बच्चा जो है अराउंड 18 to 20 ईयर्स का, उसकी डेथ होगी और एक इंजर्ड है। इस इंसिडेंट को हमने मायना किया है। ये 2 बच्चे जंगल में, सामने वाले जंगल में गए थे गुच्छी माशीला कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद लाया और वापसी पे इनको एक रेमिनेंट रस्टेड ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर मिला, जिसको आके सामने पीछे वाले घर के किचन में
एक स्टील के पीस से खोलने की कोशिश की। वो स्टील पीस भी हमें मिल गया और उससे ब्लास्ट हुआ। एक व्यक्ति का राइट हैंड चला गया और उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई और उसकी एक फिंगर जो है वो उड़ के सामने एक लकड़ में फंस गई। दूसरा भाई दूरी पे था, उसको माइनर इंजरी आई, बट इम्पैक्ट लाइक ग्रेनेड नहीं है। ये UBGL जो AK-47 के नीचे लगाया जाता है उसका वन साइडेड ब्लास्ट हुआ है और ये रस्टेड मटेरियल जो है इनको जंगल से मिला। गलती इनसे ये हुई, इन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया फोर्सेज को, हम इसको डिस्पोज ऑफ करते। तो देयर इज अ मैकेनिज्म, BDSI डिस्पोज ऑफ करे। इसलिए हमने गांव के सभी व्यक्तियों को बोला है कि यहाँ ध्यान रखा जाए, आगे भी जब कोई चीज मिलती है सस्पिशियस तो हमें बताया जाए। फिर भी हम ये इन्वेस्टिगेशन FIR तो हमने लगाई है, इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे टू इंश्योर दैट कि क्या कहीं किसी इंडिविजुअल ने इन बच्चों को एक्सप्लॉइट करने के लिए तो नहीं दिया। वो हमारा मेन लाइन एंड लेंथ ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगी, बट अभी तक मुझे सस्पिशन नहीं लग रहा। जिला कुलगाम में मुसलसल बारिश के नतीजे में नाला विशु और दीगर नदी नालों में तुगयानी आने से खौफ पैदा हो गया है, जबकि कल शाम जिला इंतजामिया और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए छम्बागुंड इलाके में कई खाना बदोश कुंभों को माल मवेशी समेत बाहिफाजत निकालने का काम करते हुए उन्हें महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया। पुलिस ने सैलाबी सूरत हाल में फंसे कुछ जख्मियों की मरहम पट्टी भी की, जबकि इंतजामिया ने फौरी इमदाद और रिहाइश का इंतजाम किया। इस दौरान जिला इंतजामिया कुलगाम ने मुसलसल बारिशों के पेश नजर लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है और पूरी मदद के लिए कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। इस दौरान दमहाल हांजीपुरा को कुलगाम से जोड़ने वाला अहम राब्ता पुल अडीजन के मकाम पर सैलाबी पानी से मुतासर चीजें देखी जा रही हैं और ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल पड़ा है, जबकि लोग निहामा के रास्ते कुलगाम हेडक्वार्टर का रुख कर रहे हैं। गुनाह बतवे ये है कि रात के 11 बजे तक हम लोग वहाँ फंसे हुए थे। यहाँ से पहुंच गया सरपंच लंबरदार, इन्होंने क्रॉस कर दिया DC साहब को। वहाँ से टीम लेके पहुंच चुके हैं हमारे पास, हमको सलाब से वहाँ से निकाल कर लेके यहाँ पर आए हाई स्कूल में। हमारे भेड़ बकरी जो माल मवेशी है थोड़ा थोड़ा जनाब वो वहीं फंसा हुआ है, उसका अभी कोई अल्लाह आता पता नहीं है हम लोगों को। हम कहीं यहाँ फंसे हुए हैं स्कूल में छोड़े, यहाँ पर हमारा इंतजाम अच्छा बनाया था और बिस्तर भी मिल गया जनाब। राशन पानी भी थोड़ा जो रात के लिए किसने मदद की जी? किसने मदद की आपकी? ये मदद की जनाब DC साहब ने, SHO साहब ने, तहसीलदार साहब ने, SHO साहब ने जनाब। हमने यहाँ पे जो रेस्क्यू का ऑपरेशन चलाया उसमें वी सक्सीडेड इन रेस्क्यूइंग 19 नोमैड्स इंक्लूडिंग वुमेन, चिल्ड्रन एंड और जो उनका लाइव स्टॉक है मोर देन 100 शीप वेयर देयर, तो उनको सेफ प्लेसेस पे हमने शिफ्ट किया। तो इसमें हम पुलिस और SDRF के मशकूर हैं कि वो बर वक्त उन्होंने इसमें कार्रवाई की और इन सबको बचाने में पूरा अपना ताउन दिया। मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि जिनको भी दमहाल हांजीपुरा से कुलगाम जाना हो वो इस वक्त जो निहामा का रोड है वही उसी को ऑप्ट करे, वहाँ से ही जाए। जब तक इसको हम रेस्टोर करेंगे तो फ्लड का कुछ खतरा है, जहाँ कोई दरिया बिल्कुल दरिया के किनारे जो लोग रहते हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि वो अपने आप को सेफ रखे और दरिया के किनारे पे बिल्कुल लोगों में खौफराज देखा जा रहा है। और इस वक्त यहाँ सूरत हाल बनी, कौन कौन से इलाके ज्यादा मुतासिर देखे जा रहे हैं, ज्यादा जानकारी लेने के लिए, तफसीलात लेने के लिए रुख करेंगे अपने नुमाइंदे जहूर का, जो कि कुलगाम से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जहूर, ये बताइएगा कि कौन कौन से इलाके कुलगाम के ज्यादातर मुतासिर हुए हैं और कहाँ कहाँ पर इंतजामिया की नजर ज्यादा दिखाई दे रही है? बिल्कुल सना, मैं आपको बताऊं कि मुसलसल बारिशों का जो ये आप ये देख रहे हैं ये जारी है और अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिशें जो हो रही है और बिल्कुल हम यहाँ नाले विशो के करीब हैं। ये मैं कैमरामैन से मैं कह सकता हूँ, ये देखिए आप पानी का बहाव जो है वो काफी तेज है और ये जो करंट है ये आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रही है। और मैं आपको बताऊं कि अडीजन के मकाम पे जो अहम राब्ता पुल है, जैसा कि अभी आपने बताया कि जो कुलगाम को दमाल से जोड़ने वाला अहम राब्ता पुल है वो भी मुतासिर हो गया और ऐसे में कल शाम भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इंतजामिया और पुलिस की जानिब से वो भी जारी था। और कुल मिलाकर अभी भी बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है और एहतियात बरतने की अपील की है इंतजामिया ने। और इंतजामिया ने कई कंट्रोल रूम्स भी कायम किए हैं और पूरी मदद जो है लोगों को उस पर कॉल करने को कहा गया है ताकि कोई भी मदद लेनी हो तो वहां उन कंट्रोल रूम से राब्ता कायम किया जा सकता है। फिलहाल बारिशें जो है वो
रुकने का नाम नहीं ले रही है। और आहिस्ता आहिस्ता अगर हम नाला विषयों की बात करें तो नाला विषयों के दोनों अतराफ पे जो भी लोग रह रहे हैं उन्हें एहतियात बरतने की अपील की गई है। और जो खाना बदोश लोग हैं उन्हें फिलहाल जो है एडवाइस किया गया है कि वो किनारों पे ना रहें, ना ही रिहाइश पजीर हो, और वो जल्द से जल्द उन्हें महफूज मुकामात की तरफ जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। और कुछ देर पहले जो रेल खदमात हैं, अगर हम हिलट अनंतनाग की बात करें तो वहां रेलवे लाइन पे भी पानी आ गया और उस पानी की वजह से जो रेलवे लाइन है वो मुतासिर होगी, जिसकी वजह से रेल खदमात जो है वो भी मुतासिर हुई। और इसी कहा तरह जा से सकता अगर है हम सड़क बात और करें- रेल तमाम खदमात मुतासिर नजर आ रही हैं। ऐसे में नाले विशु के चारों तरफ की आसपास के लोगों की आपने बात कही कि उनसे एहतियात बरतने की अपील की गई है। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि जो रिहायशी इलाका है वो नाले विशु से कितनी दूरी पर है, और अगर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो बारिश के हवाले से उनकी क्या कुछ पेशन गोई की है, और इसी के पेश नजर इंतजामिया की क्या कुछ तैयारी आप ग्राउंड पर देख पा रहे हैं? ज़हूर। बिल्कुल, अगर हम नाला विषयों की बात करें तो नाला विषय एक ऐसा नाला है, अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 के तबाहकुन सैलाब के असरात जो हैं वो आज भी नुमाया हैं। और नाला विषयों के जो करीब रहते हैं रिहायशी इलाके हैं वो काफी मुतासिर हो गए थे। चाहे हम इस इलाके अश्तल की बात करें तो ये पीछे जो आप पुल देख रहे हैं ये भी तबाह हो गया था, ये ढह गया था और इसको हाल ही में तामीर किया गया। उसी तरह से अगर हम आरी गुतनू की बात करें ये वो भी मुतासिर हो गया था। और इंतजामिया का जहां तक ताल्लुक है, इंतजामिया ने जो है ऑलरेडी पूरी इकदाम उठाए हैं और लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। और अब इस रमजान मुबारक के महीने में जो है लोग दुआगू हैं कि बारिशों का सिलसिला थम जाए और ये जो तुगयानी आप पीछे देख रहे हैं ताकि इसमें किसी तरह से जो है कमी जो है वाकया हो। और तो आखिरकार ये कहा जा सकता है कि लोग रमजानुल मुबारक में दुआ गो हैं और इस तरह जो बारिश इस वक्त हो रही है उस बारिश से निजात पाने की दुआ भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज़हूर, और तस्वीरें दिखाने के लिए, इस खबर पर ज्यादा तफसीलात देने के लिए। फिलहाल कश्मीर न्यूज में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जिला रामबन की तहसील बटवे में कौमी कदीम शाहरा के अकब में वाक़े गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल छांबा की स्कूल इमारत खस्ता है और ज़ेर तालीम तलबा पर खतरा लाहक होने से वालिदैन सख्त परेशान हैं। स्कूल में दीगर बुनियादी सहूलियात का फुकदान होने की वजह से बच्चों और असातिज़ा को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं, जिस पर वालिदैन परेशान हैं। वालिदैन का ये कहना है कि इस हवाले से जो मसाइल दरपेश हैं उन पर तवज्जो जल्द से जल्द दी जाए। गरीब और यतीम बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, कोई अमीरों के बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हम स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ा, लेकिन जो हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं हमने तो यही कोशिश रखी है हम इनको भी उठाकर कहीं दूसरे स्कूल में छोड़ें, क्योंकि स्कूल की हालात आप खुद देख रहे हो। देखो ये पूरा ये दीवारें इसकी गिर रही हैं, हमारे बच्चे स्कूल में बहुत खतरे में हैं। लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट का ना कोई किसी डिपार्टमेंट को, तहसीलदार साहब या कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लो, इस यहाँ पे स्कूल में कोई देखने नहीं आता है। दीवारें आप देखो ये गिरी हुई हैं, स्कूल पूरा डैमेज है, तो इसकी कोई भी स्कूल की सुनाई नहीं है। बाउंड्री वॉल नहीं है यहाँ पे, और ना यहाँ पर कोई बाउंड्री वॉल, ना इस टाइम पे यहाँ पे कोई हमारे बच्चों के खुद ये टीचर जो है खाना वगैरह खुद बनाते हैं। यहाँ पर 3 टीचर हैं, हमने यहाँ टीचर रखे हैं कि ये यहाँ हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन ये खाना भी यही बना रहे हैं और यही इनको खिला भी रहे हैं और यही पढ़ा भी रहे हैं 3 टीचर। और स्कूल की आप हालात देखो, हमारे यहाँ पर चलिए एक खाना बनाने वाली आती है और उसको 1000 रुपया पर मंथली के देते हैं, उसको भी 3-3 साल हो गया बेचारी को, उसको अभी तक उसको पेमेंट नहीं मिली है। और वो बेचारी वो भी गरीब है घर से, उसको भी जब उसको सैलरी नहीं मिलेगी वो खाना कैसे बनाएगी। इसलिए क्या अपील करेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से? हम एडमिनिस्ट्रेशन ये अपील करेंगे कम से कम स्कूल की रिपेयरिंग ही करवाएं, अगर नया नहीं बना सकते रिपेयरिंग करवाएं इसके, और बाउंड्री वॉल यहाँ पर देना, हमें बाउंड्री वॉल की बहुत जरूरत है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से शुरू की गई इनरोलमेंट मुहिम को काफी पज़िराई मिल रही है। प्राइवेट स्कूलों के तलबा बड़ी तादाद में गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं क्योंकि ये महंगे होते हैं। सरकारी तालीमी इदारों के सरबराहान ने इनरोलमेंट मुहिम पर इत्मीनान का इजहार किया, जिसके जरिए दिगर प्राइवेट इदारों के तलबा की बड़ी तादाद ने स्कूलों में दाखिला लिया। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जम्मू के मुताबिक जम्मू डिवीजन में 61,000 से ज्यादा तलबा ने दाखिला लिया है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, फिर बाद में यहाँ स्कूल में शिफ्ट हुई इसी साल, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ बनाई हैं जो स्कूल में नहीं है, जैसे एक्सपेंसिव बहुत है प्राइवेट स्कूल, तो ये तभी मम्मी पापा ने स्कूल में डाल दिया। फिर
मैं यहाँ पे इसीलिए आई क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको लगा कि ये स्कूल ज़्यादा अच्छा है पढ़ाई में, और इधर सच में बहुत अच्छी पढ़ाई है, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है और यहाँ के रूम्स वगैरह सब बहुत अच्छा है। और ये स्कूल जो है पढ़ाई में, एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा है। यहाँ पे मतलब जिससे भी पूछो तो वो बोल देते हैं सबसे बेस्ट स्कूल शास्त्रीय गर्ल्स हाई सेकेंडरी ही है, तो इसलिए मेरे पेरेंट्स ने कहा कि यहाँ पे ही चले जाओ। और यहाँ पे हर एक मीनिंग जो भी है, हर चीज़ अच्छे से समझाया जाता है, जो कि वहाँ पे इतने अच्छे से नहीं था। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है गवर्नमेंट की, तो उसको मद्देनज़र रख के और इंफ्रास्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखे और कोऑपरेटिव स्टाफ को मद्देनज़र रख के आई हैव प्रेफर्ड गवर्नमेंट स्कूल एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत अपग्रेड हो रहा है आजकल, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है और कोऑपरेटिव स्टाफ है। एनरोलमेंट ड्राइव का हमारे स्कूल के लिए खासकर इस वक्त गवर्नमेंट सभी जगह चला रही है ये ड्राइव, लेकिन हमारे गांधीनगर हाई स्कूल में नर्सरी में भी बच्चे बहुत से आए हैं और बड़ी क्लासेस में भी, नर्सरी के अलावा बड़ी क्लासेस में भी बच्चे आ रहे हैं। बहुत बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, हम बहुत खुश भी हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास पहले भी काफ़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन और बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। इवन प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। हमारे स्कूल का रिस्पांस तो बहुत अच्छा रहा है। अभी तक 9th की और 10th की एडमिशन चल रही है, जिसमें कम से कम 40-50 बच्चे बाहरले स्कूल के आ गए हैं इसमें, और बड़ा अच्छा रिस्पांस आगे भी चल रहा है। 11th में भी हमारी एडमिशन हो रही है, उसमें भी बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा। और स्कूल भी हमारा नया बन गया, स्मार्ट स्कूल बन गया ये अच्छे से, बड़ा अच्छा जने इसका रूम्स बहुत अच्छे बन गए हैं, इसका फर्नीचर बहुत अच्छा बन गया है और लैब्स बहुत अच्छी बन गई हैं, इसलिए हर कोई अपने बच्चों को यहाँ भेजना पसंद कर रहा है। कश्मीर डिवीजन में साल 2014 से अब तक खेल सरगर्मियों में नौजवानों की रिकॉर्ड तोड़ शिरकत देखने में आई है। सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स सरमद हफीज ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि साल 2014 से मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों में नौजवानों की शिरकत में 1300% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। हफीज ने कहा कि साल 2022 और 23 में 60 लाख से ज्यादा लोगों ने मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लिया है। सरमद हफीज ने मजीद कहा कि इस साल 70 लाख से ज्यादा नौजवानों की खेल सरगर्मियों में शिरकत मुतवक्के है और कौमी खेल भी मुनक्किद किए जाएंगे। सरमद हफीज ने आज 19वें स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में शिरकत के दौरान, जिसमें खेलों की मजीद सरगर्मियों को फरोग देने के लिए मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया गया, उसमें शिरकत की। आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम डेटा के हिसाब से देखें तो क्या कुछ पार्टिसिपेशन यहाँ पे यूथ की रही है टुवर्ड्स स्पोर्ट्स पिछले चंद सालों में, थोड़ा बहुत बताइए आप। देखिए, ट्रिमेंडसली बढ़ी है और ट्रिमेंडस पार्टिसिपेशन रही है। मुझे खुशी है ये आपको कहते हुए कि जो अगर हम 2014 की बात करें, फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स, इस साल हमारी फ्रॉम 2014 1300% जो है पार्टिसिपेशन ज़्यादा रही सिर्फ कश्मीर डिवीज़न में। और उसके अलावा जम्मू डिवीज़न की भी बात करें तो वहाँ भी पार्टिसिपेशन जो है इसके बराबर रही है। जो हमारा यूथ है वो हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहता है आउटडोर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में, और इस सरकार की ये प्रायोरिटी रही है कि हम उनको वो प्लेटफॉर्म दें, उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर दें, उनको प्रॉपर कोचिंग प्रोवाइड करें। आपने देखा कि हर पंचायत में जो है एक प्लेग्राउंड प्रोवाइड किया गया है। कई ऐसे हमारे स्टेडियम्स हैं, मोर देन 60 ऑफ देम प्लेग्राउंड्स एंड स्टेडियम्स, जिनकी लाइटिंग की गई है, फ्लड लाइट्स प्रोवाइड की गई हैं, और हमारे बच्चे जो हैं दे कैन प्ले लेट इनटू द नाइट ऑल्सो। पार्टिसिपेशन जो है हर गेम में बढ़ी है। कई खेलो इंडिया सेंटर्स जो हैं वो यहाँ ऑलरेडी एस्टैब्लिश किए गए हैं, जहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है। हमारी जो एकेडमीज हैं जो स्पोर्ट्स काउंसिल रन कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। इस साल आपने देखा कि पहली बार ऑनरेबल एलजी की जो ट्रॉफी थी, क्रिकेट की ट्रॉफी, जिसमें 44,000 स्टूडेंट्स, जिसमें वी स्टार्टेड फ्रॉम द पंचायत में हमने टैलेंट हंट किया, उसके बाद हम ब्लॉक में गए, फिर जोनल लेवल टूर्नामेंट्स हुए, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड देन डिविजनल एंड द यूटी लेवल टूर्नामेंट्स। बच्चों में बहुत एंथुजियाज्म है और मुझे उम्मीद है कि आगे जो हमारे टारगेट्स हैं, हम इस पार्टिसिपेशन को आगे और भी बढ़ाएंगे एंड वी विल गो बियॉन्ड जस्ट द यूथ। हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि वी शुड ऑल्सो सीक पार्टिसिपेशन ऑफ ओल्डर पीपल, जो हमारे लेडीज हैं, जो हमारे
हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं और ज़्यादा एजेड लोग हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें खासकर हमारे इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं, जो हमारी लोकल स्पोर्ट्स हैं, जो सदियों से यहाँ खेली जाती थी, उनको भी हम रिवाइव करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा कि लास्ट ईयर नेशनल इवेंट्स, ऑलमोस्ट 20 नेशनल इवेंट्स जो हैं हमने यहाँ किए। आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि दैट हेल्प्स अस रेज आवर स्टैंडर्ड ऑल्सो, दैट इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर आवर यूथ एंड आवर स्टूडेंट्स। और इस साल हम 25 से ज़्यादा नेशनल गेम्स जो हैं वो भी यहाँ पे होस्ट करेंगे। 17 लाख तो टारगेट अचीव हो गया लगभग, क्या आने वाले साल में? 17 लाख नहीं, 17 लाख तो हमारा टारगेट था, यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का था, 17 स्पोर्ट्स काउंसिल का भी था, 35 लाख जो था हमारा टारगेट था, बट वी हैव गॉन मच बियॉन्ड दैट एंड वी हैव क्रॉस्ड अबाउट 60 lakhs। और अगले साल जो है वी हैव सेट अ टारगेट ऑफ अबाउट 70 lakhs, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वी विल बी एबल टू इजीली रीच दैट टारगेट। लालपुरा कुंजर में नाला फिरोजपुरा में पानी के तेज बहाव की वजह से लोगों को परेशानियां पेश आ रही हैं। आपको बता दें कि ये मौजूद पुल जो है वो खस्ता हाल हो चुका है। इस पुल के सुतून ढह चुके हैं। यहाँ कभी भी ये पुल जानलेवा साबित हो सकता है। दरअसल 2 बरस पहले नाला फिरोजपुरा पर वाकई ये पुल ढहने की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए गैर महफूज करार दिया गया था। आज जब लगातार तेज बारिश की वजह से नाले में पानी के तेज बहाव की वजह से एक बार फिर इस पुल को गैर महफूज करार दिया गया। लोगों ने एहतजाज करते हुए कहा कि आज तक उनसे सिर्फ वादे किए गए, लेकिन कोई तामीराती काम नहीं किया गया, ना ही इस आमदोरफ्त के लिए इस पुल का मुतबादिल निकाला गया। लोग इंतजामिया के खिलाफ बरहम है और मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द इस पुल की तामीर अमल में लाई जाए। R&B एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने भी लालपुरा का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। हालात वनकस यम इलाक जन आज ब्रोट वरी फंड्स आमत बोजन किन डिपार्टमेंट R&B डिपार्टमेंट अत फंड्स आमत तो क्या करोड़ रुपये कस करोड़ रुपये न कि तथ पे गई ना अमल कह इंतजामिया फेल गवर्नमेंट इंतजामिया वनकस गवर्नर इंतजामिया ये अंदर फेल तुम वो पान तुंद वसादत सरान अपील गवर्नमेंट इंतजामिया DC साहब बारामूला कि तुम इन पान तुम वो इलाक हालात ये कुन सात हादसे गसनुक अंदेश। इंतजामिया आते हो, हर कोई डिपार्टमेंट आता है, देखता है तो जाता है, बोलता है कि हम इस पर पैसे लगाएंगे, पैसा नहीं आता है। ये झूठे वादे हैं, सच्चे वादे नहीं है। अगर सच्चे वादे है 2018 में इसको ये डैमेज हुआ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सर अगर कार्रवाई होगा तो हम क्यों कहेंगे? ये तो पीछे 2 साल से है। पिछले साल भी डिपार्टमेंट आया है, रोड काट दिया है, बोला काम करने के लिए, नहीं हुआ काम, कुछ भी काम नहीं हुआ है। और इस वक्त बहुत मुश्किल में है लोग, और यहाँ जो इलाका है डिस्ट्रिक्ट इसका कनेक्ट हो रहा है, मगर इसका प्रॉब्लम यह है कि इसका काम नहीं हो रहा है अभी। फ्लड स्ट्राइक हुआ 23 जून 2022 को, तो विद इन 1 month I got accorded from the NABARD authorities for an amount of 14 crore. A has been accorded, technical section is underway. The time I will get the confirmation from NABARD authorities, I will issue the tenors for the same bridge. And for the temporary relief, we are going to construct a diversion over at that very section of the Nala. और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि हजरत बल आतिशज़दगी मामले से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि मुतासिरीन में इमदादी चेक की तकसीम की गई है। दरख्ता इंदिराबी ने ये चेक तकसीम किया है। गुज़िश्ता रोज दरगाह हजरत बल श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी गेट के सैयद गेट के सामने वाक़ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगी थी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। और अब हजरत बल आतिशज़दगी मामले को लेकर मुतासिरीन की मदद की जा रही। मुतासिरीन में इमदादी चेक की तकसीम दरख्ता इंदिराबी की जानिब से की गई है। इस वक्त ट्विटर पर ये तस्वीरें शेयर की गई हैं और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हर खानदान को 50,000 रुपए दिए गए हैं। तो बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से ये मदद की जा रही है। आतिशज़दगी में कॉम्प्लेक्स के मुत्तसिल घरों, दुकानों और कारोबारी इदारों को काफी नुकसान पहुंचा था और अब जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड कहीं न कहीं इन मुतासरीन के लिए आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुतासरीन में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्ता इंदिराबी ने 50-50 हजार रुपए के चेक्स तकसीम किए हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए कश्मीर और लद्दाख और जम्मू की तमाम खबरें हमारे साथ जुड़कर। आदाब।